الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت ہی سخت ہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. بلا شبہ خاندان کا تحفظ، نسل کا تحفظ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. اور انسان کے بچے، اس کی اولاد ایک واحد ذریعہ ہوتی ہے
जो बाद में उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी इंसान को फायदा पहुंचा सकती है, कि वो जिस कदर अच्छे आमाल करेंगे, जिस कदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और उनके लिए दुआए मगफरत करेंगे, तो यकीनन आदमी के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसको फायदा पहुंचता रहेगा। और ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब बच्चों की तरबियत ये गोल और ये मकसद और ये मतलब जिंदगी का सामने रख के की जाए और खुद इंसान अपने बच्चों के लिए उसके लिए नमूना बने कि मैंने खुद भी जहन्नम की आग से बचना है और मैंने अपने बच्चों को भी अपनी अल्लाह ताला की जलाई हुई जहन्नम से बचाना है। अगर ये इंसान का मकसद ना हो तो फिर उसको दुनिया से जाने के बाद उसकी औलाद फायदा नहीं दे सकती। इंसान ने अपने बच्चों के सामने पहले खुद नमूना बनना है, क्योंकि बच्चे जो सारी जिंदगी में सीखते हैं, जो तरबियत पाते हैं, उसका गालिब हिस्सा इंसान की बच्चों की शख्सियत पे वो गालिब होता है जो उसने घर से सीखा होता है। बाकी इदारे, स्कूल, मदरसे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बच्चे को उस तरह और उस रेशो से और उस शरह से बच्चों को तरबियत नहीं दे सकते जितनी उसको घर से मिलती है। और बच्चों में जो सबसे अहम चीज है वो है इस्तिकामत पैदा करना। मैंने पिछले जुमे बताया था कि अगर इंसान अपने बच्चों को यह सिखा दे कि बेटा दुनिया इम्तिहानों से भरी हुई है, यहां पे कंफर्ट और आराम और सुकून नहीं, बल्कि कदम कदम पे अल्लाह उसको आजमाता है और उस आजमाइश से खड़े होना है, उससे निकलना है, अपनी मुसीबत को, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी बीमारी को मैनेज करना है। ये नहीं कि अगर इंसान का कोई नुकसान हो गया तो इतनी टेंशन अपने जहन पे सवार की कि वो हार्ट अटैक से मर गया। आप देखते नहीं लोगों को, ये उस चीज का नतीजा है कि उनको उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन मुसीबतों से, उन इब्तलाओं से, उन आजमाइशों से निकलने का तरीका ही नहीं सिखाया गया, बताया ही नहीं गया। मैंने वो हदीस आपके सामने बयान की थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी जितनी भी है वो मुसीबतों, तकलीफों और दुखों से भरी हुई। एक से बचता है, दूसरी में गिर जाता है, दूसरी से निकलता है, तीसरी में गिर जाता है। तो ये मुसीबतें दो किस्म की होती हैं। ये इम्तिहान अल्लाह जो लेता है ना, कुरान मजीद के मुताबिक वो दो तरह के इम्तिहान हैं।
एक वो इम्तिहान है कि अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में कर दिया उसका इम्तिहान लेता है। किसी को इतनी इस कदर दौलत दे दी, इम्तिहान है। किसी को उसकी दौलत छीन के इम्तिहान लिया, किसी को कम दी, किसी को जरूरतें बस पूरी होती। ये मुकद्दर है ना, अल्लाह ताला ने जितना लिखा है उतना लिख दिया। ये अल्लाह इससे इम्तिहान लेता है। वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये वो हैं जानों का नुकसान करके, मालों का भूख देकर, खौफ देकर वो आजमाता है। आपके बच्चों को फौत कर देता है, अपनी बीवी को, आपके जितने करीबी होते हैं उनकी जानें लेकर तुम्हें आजमाता है। और जो इस्तकामत पे होता है ना, जिसकी लाइफ बड़ी स्टेबल जा रही होती है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, तो उसको अगर सैयदा आसिया जो फिरौन की बीवी है, और फिरौन दुनिया में सबसे बतौर इस्तारा जालिम के तौर पे लिया जाता है, उससे बड़ा जालिम तो कोई नहीं था। जब उनको फिरौन ने तकलीफें दी और उनकी गोश्त को नोचा गया कंगियों से, जरा तसव्वुर तो करें। जो इस्तकामत रखते हैं, जो कायम रहते हैं, आज जो हम बार बार कहते हैं ना अल्लाह ताला हमारी औलाद को हिदायत दे, उसका मतलब क्या है? वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद से जहां भी लफ्ज हिदायत आता है ना, वहां पे दो माने मुराद लेते हैं। एक माना रोशनी, नूर, कि उसके सामने अच्छाई और बुराई यूं रोशन होती है और वो अच्छाई को पाता है। और दूसरा माना मुराद लेते हैं इस्तकामत, कि वो अपने ईमान पे कायम रहता है, उसकी जिंदगी इस्तकामत से भरी हुई है। ये नहीं दुख आया, तकलीफ आई तो अपने नजरिए से फिर गए। तो उनको जब सैयदा आसिया पे जब जुल्म हुआ तो क्या कहा था उन्होंने? रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन, अल्लाह मेरे लिए अपने यहां घर बना। फिर दिखाया गया, सहाबा की मिसालें आपके सामने हैं, किस तरह इस्तकामत दिखाई। और दूसरी आजमाइश है, इंसान इबादत से आजमाया जाता है कि वो कितनी अल्लाह ताला की बंदगी करता है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कि हमने इंसान को सुनने की, देखने की ताकत अता की और अच्छे और बुरे का रास्ता भी बतला दिया कि ये अच्छा रास्ता है और ये बुरा है। और फिर इंसान वहां से आजमाया जाता है कि वो मेरी इबादत इम्मा शाकिरन, मेरी शुक्रगुजारी कितनी करता है और मेरी नेमतों का कुफर कितना करता है। अल्लाह ताला की शरीयत से बड़ा एहसान इंसान पे कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी नेमत है और यहां से अल्लाह आजमाता है कि जब उसको मुसीबत आती है वो मेरी तरफ भागता है या किसी और की तरफ। यह आजमाइश है इंसान की। इन आजमाइशों से निकलने के लिए जो बच्चों को आपने इस्तकामत सिखानी है, वो एबिलिटी, वो हुनर जो आपने सिखाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा?
कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी शरीयत ने एक एक चीज को रोजे रोशन की तरह वाज़े कर दिया है कि आपकी अटैचमेंट बच्चों के साथ इस कदर होनी चाहिए कि वो गैर महफूज अपने आप को ना समझे। कभी भी बच्चों को आपने नेगेटिव साइड पे झिड़कना नहीं, उन पे सख्ती नहीं करनी। पहले 7 साल कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, झिड़कना भी नहीं चाहिए। अगर ऊंची आवाज से गुस्से के साथ उससे बात करेंगे, उसका जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका जो जहन है, वो सुकड़ जाएगा। और आपको पता है कि सवाए जानवरों का दिमाग है जो उनके पैदा होने से पहले ही मुकम्मल हो जाता है, उसकी ग्रोथ उतनी हो जाती है। इंसान का दिमाग जो है वो पैदा होने के बाद बढ़ता है। अगर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो क्या होगा? उसका दिमाग कभी भी परवरिश नहीं पाएगा। उस दिमाग के अंदर जो सलाहियतें, जो हुनर है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो ऊपर नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप तजर्बा करके देख लो, जिन बच्चों पे चीखा जाता है, जिन बच्चों को दबकाया जाता है, जिन बच्चों को बात बात पे झिड़का जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस में, और उस बच्चे की जो 7 साल लगातार प्यार से बड़ा हो, उसके कॉन्फिडेंस और उसके कॉन्फिडेंस में, अभी गांव में कई ऐसी मिसालें होंगे, देख लें। उनकी होशियारी चालाकी, उनके दिमाग का तेज चलना, और जिनको दबकाया गया है वो तो बेचारे अपनी जायज हाजत भी अपने वालिदैन को नहीं बता सकते। उनका दिमाग कैसे चलेगा? सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। दबकाना दूर की बात है, मुझे कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ भी नहीं किया। क्या बच्चे नहीं थे अनस? क्या उनसे गलतियां नहीं होती थी? क्या वो बर्तन नहीं तोड़ते होंगे? क्या वो घर की चीजों का नुकसान नहीं करते होंगे? क्या वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते होंगे? प्यार से समझाना है, दबकाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, बल्कि जो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं उनकी हौसला अफजाई करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तरबियत किया करते थे। एक शख्स ने कहा जिना की इजाजत दे दी, सहाबा ने झिड़का, तो तुम कैसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात की इजाजत मांग रहे हैं? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे। फिर उसकी तरफ गौर से देखा, बड़े प्यार से, बड़े लाड से, और कहा क्या मेरे सहाबी ये पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा उग़फिरली व तहिर कल्बी वाहसिन फर्जी, ए अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, ए अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। क्या हुआ? उसको एहसास हुआ, उसने दुआ पढ़ी, और कभी उसके जहन में कभी ज़ना का ख्याल भी नहीं आया। इस तरह तरबियत करनी चाहिए बच्चों की। लेकिन जो उनके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, जो उनके अंदर हुनर है, उनको उजागर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ। 7 साल के बाद 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 उनको न
ये बच्चे का जहन बढ़ने का लेवल होता है 7 साल तक। हम क्या करते हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने बच्चों को क्या करती हैं, अभी बोलना शुरू होता है, भेज दो जी स्कूल इसको, अपने ऊपर से बर्डन उठाने के लिए कि ये हमें तंग ना करें। भाई 7 साल, कम से कम 5 साल की एज तक किसी बच्चे को आप किसी भी जगह पे पढ़ने के लिए ना भेजें, न मस्जिद में न स्कूल में, वगरना तुम्हारे बच्चे का जहन उस पे बोझ पड़ेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर रीजनिंग आती है, जब वो इस चीज को महसूस करता है कि वो अक्लमंदाना सवालों जवाब कर सकता है। और हम अपने बच्चों को जानबूझ के तबाह कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों को मिटा रहे हैं। और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में ना लाया करें, लेकिन अगर कोई आ जाए तो उसको उठा के बाहर ना फेंक दिया करें, वो जो करता है करने दे। तुम्हारी नमाज का यह हाल होना चाहिए कि उस बच्चे के वाज पे आपकी कान नहीं जाने चाहिए, बल्कि आपका ध्यान किधर होना चाहिए, जिसके लिए आए हैं उस तरह इबादत करें जिस तरह उसको देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो कम से कम इतना तो ख्याल हो कि वो हमें देख रहा। और हम क्या करते हैं, बच्चे ने जरा आवाज निकाली, ठीक है, जो नमाज पढ़ा है वो शाउट कर दे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जो छोटे बच्चे थे, औरतें नमाज पढ़ने आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है तो मैं लंबी नमाज करूं, लेकिन बच्चों के रोने की वजह से मैं शॉर्ट कर दिया करता। ये क्या है, ये प्यार और मोहब्बत नहीं बच्चों से। और अपने बच्चों को हमेशा लिमिट्स मुकर्रर करें और उसके अंदर आजादी दें। बच्चों को पैम्परिंग ना करें, उनको एक जगह पे बंद ना कर दें कि वो अपनी मर्जी से कोई काम ही ना कर सके, वो अपनी मर्जी से वो डिसीजन नहीं ना ले सके, वो अपनी लाइफ में अपनी चीजों के बारे में, अपनी ख्वाहिशात के बारे में वो कोई फैसला ही ना कर सके। इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो महारतें होती हैं ना, जिस बच्चे के अंदर हुनर होता है उसकी राय भी ले लेनी चाहिए बड़ों को। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे बड़े ही सही होते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बड़े किबार सहाबा थे, उनके अंदर बच्चे थे, ये बैठाया करते थे। इतराज भी किया गया और फिर आपने एक दिन पूछा कि इस सूरह असर की, इसकी सूरत नसर की आप तफसीर बताएं। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल, सारे सहाबा ने तफसीर और बताई, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय सबसे अलग थी। डिस्कशन की, उसकी राय ली। छोटे थे बच्चे, जिसके अंदर सलाहियतें होती हैं ना, उनकी टांगे ना खींचा करो, उनको फैसिलिटेट किया करो, उनको सहूलतें दिया करो कि वो आगे बढ़े। आज हमारे शरीके बिरादरी में क्या होता है, जिसका बच्चा थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके ऊपर हम जादू टोने शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारे बच्चों से ये आगे ना बढ़ जाए। ये मसाले मौजूद हैं। हम ये अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। बच्चों को आपने जिम्मेदार बनाना है। आपका ताल्लुक उनके साथ इस कदर होना चाहिए कि जब बच्चा आपको पुकारे तो आप उसकी आवाज पे लब्बैक कहो, पूछो उससे क्या मसला है, प्यार से
पूछना है, समझाना है, उनको एक हदूद में आजादी देनी है। अगर आजादी नहीं देंगे तो क्या होगा? आज हम बच्चों को ना संभाल संभाल के रखते हैं, ना ना इसको कहीं वो चोट ना लग जाए, बस उनको करने दे काम। अगर चोट लगेगी तो आइंदा ख्याल करेगा। आज किसी पे कोई गलत काम करता है, किसी बच्चे पे पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है, तो पीछे सारे घर वालों को क्या होता है? कभी फलां चौधरी के पास, कभी फलां। भाई रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार वो खुद है जो उसने गलत काम किया, भुगतने दे रहे उसको। क्यों उसकी हौसला अफजाई करते हैं? पीछे जाके रिश्वतें दे के आप उसको छुड़ा के लाते हैं, वो शेर हो जाता है। आप देख लें जितने भी हमारे मुआशरे में क्रिमिनल्स हैं, उसकी हिस्ट्री देख लें आप। उनके घर वालों ने उनकी हौसला अफजाई की है, बजाय इसके कि उसको उनकी गलतियों का जिम्मेदार ठहराया जाए। आपके बच्चे के अंदर वो सलाहियत, आपके बच्चा जब बड़ा हो ना, उसके कैरेक्टर के अंदर, उसके किरदार में वो चीजें शामिल हों जिनकी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली वही आने पे गवाही दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिरुर रहम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक। ये करैक्टर बनना चाहिए एंड पे। क्या है? रिश्तेदारियां निभाना उनको सिखाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करने वाले थे, रिश्तेदारियों को निभाने वाले थे। और उसके बाद फरमाया कि वो मेहमानों की इज्जत करते थे। अब बच्चों को हम सिखाते हैं किसकी इज्जत करनी है, किसकी नहीं। फर्क करते हैं ना, रिश्तेदार मुख्तलिफ किस्म के आते हैं ना, तो उनके साथ हम मुख्तलिफ सलूक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ट्यूटरिंग ना करें इस तरह की, नेगेटिव मनफी ज़हन ना उनका बनाएं। उनको सिखाएं कि जो बेचारा बोझ नहीं उठा सकता उसका तुमने बोझ उठाना है। वो जिसको अल्लाह ने दौलत से महरूम किया है, नेमतों से महरूम किया है, तुमने उसको नेमतें देनी है, तुमने उसकी जरूरतें पूरी करनी है। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो तुमने उसके रास्ते नहीं काटने, बल्कि तुमने उसका साथ देना है, उसकी मदद करनी है। और सारी जरूरतें बाप नहीं पूरी कर सकता। यानी बाप जितना भी अच्छी तरबियत कर ले, अच्छा बन जाए, लेकिन बच्चे की उस कदर जरूरतें नहीं पूरी कर सकता और उस कदर तरबियत नहीं कर सकता कि वो इस्तकामत और इन जो मुसीबतें दुख तकलीफें आती हैं उनको काउंटर कर सके, उनसे निकल सके और स्टेबल हो जाए। उसके लिए फिर वालिदैन को बच्चे का ताल्लुक अल्लाह से कायम करना चाहिए कि बेटा, अल्लाह फरमाते हैं वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अब बेटा, इस दुनिया और पूरी कायनात को, मुझे और तुम्हें और सारी तख्लीकात को पैदा करने वाला, पालने वाला वो है रब, मालिक वो है। अल्लाह के नबी, जब ये मेरे बंदे मुझसे तेरे से सवाल करें मेरे मुतल्लिक, कह दीजिए इन्नी करीब, मैं करीब हूं, उजीबु दावत दाई इदा दान, मैं सुनता हूं तुम्हारी, मैं सुनता हूं।
और तुम्हारी दावत का, तुम्हारी दुआ का जवाब भी मैं अता करता हूं। बच्चे को बताएं कि अल्लाह किस कदर करीब है, इस कदर करीब है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बच्चे को बताएं कि तुम जब अपने दिल में कोई ख्याल लाते हो, तुम्हारे जहन में मुख्तलिफ ख्याल गड़बड़ हो रहे होते हैं, अल्लाह उसको भी जानता है। तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये नसीहत है अल्लाह की तरफ से। वो किस कदर करीब है। और बच्चे को बताएं कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारी अहमियत कितनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा, फरमाया काबा तेरी अजमतें अपनी जगह, तुम्हारी खुशबुएं, यहां पे अल्लाह के अनवार और रहमत बरसते हैं, तू अल्लाह का घर है। लेकिन एक इंसान की कीमत इस काबे से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला को इतना तुम, अल्लाह के लिए तुम इतने अहम हो। वो कौन है जो तुम सारा दिन उसकी नाफरमानियां करते हो, तब भी उसने कभी तुम्हें भूखा नहीं सुलाया। हजारहा नेमतें दी, हजारहा। आपके कान, आपके नाक, आपकी आंखें, इनकी कीमत बाजार से पूछ के देखें कितनी कितनी है। अगर एक उज़व इंसान का बेचा जाए ना, इंसान घर बैठ के सारी उम्र खाता रहे, खत्म ना हो, इतना महंगा है, मुफ्त में दिए। और मुतालबा एक ही है कि मेरी शुक्रगुजारी करनी है तुमने। आजमाऊंगा, लेकिन तुमने अपने ईमान पे कायम रहना है। अल्लाह के नजदीक हर बंदे की इतनी अहमियत है कि काबा की हुर्मत से भी ज्यादा। और हम अल्लाह की कदर ही नहीं करते। ये बच्चों को सिखाना है आप कि तुम्हारी पुकार को सुनने वाला वो अल्लाह है। अब्दुल्ला बिन अब्बास को वसीयत की कि अब्दुल्ला, जब भी तुम पुकारो उस अल्लाह से सवाल मांगना, और जब भी मदद तलब करना ना, उस अल्लाह से तलब करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर एक बूट का तस्मा भी तुमने मांगना है तो वो भी अल्लाह से मांगो। और फरमाया कि उसको क्यों पुकारना है, इसलिए पुकारना है कि सारी दुनिया तुम्हें नफा देने पे आ जाए। सिर्फ उतना नफा दे सकेगी जितना उसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, उससे ज्यादा तुम किसी को नफा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, तुम्हें नफा पहुंचाने पे आ जाए, सिर्फ उसी कदर मिलेगा जो अल्लाह ने लिखा। और अगर सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, सिर्फ उतना नुकसान पहुंचेगा जितना अल्लाह इजाजत देगा। अगर अल्लाह इजाजत नहीं देगा तो वो नुकसान नहीं तुम्हें पहुंचा सकते। इस कदर बच्चों का अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करे। दूसरी चीज जिसके साथ और अल्लाह के साथ ताल्लुक को कैसे मजबूत किया जाए, बच्चों को दुआएं सिखाएं, छोटी छोटी दुआएं। खास तौर पे एक ऐसी दुआ है जिसके बारे में अबान बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने बाबा से सुनी, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह के वक्त
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शय्उन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 दफा पढ़ता है सुबह की नमाज के बाद। शाम तक अल्लाह उसको जो अचानक मुसीबत आ जाती है ना बहुत बड़ी, उससे बचाएगा। और जो सुनने वाला ना वो अब्बान बिन उस्मान की तरफ देख रहा है कि वो इनको तो फालज हुआ है, और फरमाने लगे कि फालज इस वजह से हुआ है कि उस दिन मैं गुस्से में था। फालज क्यों होता है? सुन लें, डिप्रेशन की वजह से गुस्से में था, और उस दिन ये मैं दुआ पढ़ना भूल गया था, इसलिए मेरी तरफ ना देखो, मेरा उसी तरह यकीन है और मैं उसी वसूक के साथ ये बात कर रहा हूं कि जिस वसूक के साथ मेरे बाबा ने ये हदीस मुझे बयान की, और जिस तरह मैं तुम्हें सुना रहा हूं इसी तरह उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। और जो शाम को पढ़ता है वो सुबह तक उसकी हिफाजत करती है किसी बड़ी मुसीबत से। घर से निकलने की दुआ है, अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है। घर में दाखिल होने की दुआ है, अल्लाह बरकतों से घर भर देता है। वॉशरूम में जाने की है, लोगों से मिलने की, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सिखाएं, छोटी छोटी दुआएं बच्चे सीख लेते हैं। और अल्लाह के नामों का मतलब समझाएं उनको कि हमारी सुनने की सलाहियत कितनी है, जितनी अल्लाह ताला ने दी। हम दूसरे मोहल्ले की आवाज़ों को यहां पे नहीं सुन सकते। अल्लाह आपके दिल की खामोशियों को भी जानता है। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं, क्या लोगों, दिल के अंदर वीरानापन है, वो वीरानापन तभी जाता है जब हम अल्लाह के मुती हो जाते। दिल के अंदर खाली जगह है, वो तब बढ़ती है जब हम अपने गम उसको सुनाते हैं। कई ऐसे दुख और तकलीफें हैं इंसान को जिनको सवाए अल्लाह के कोई भी पूरा नहीं, उनको खत्म नहीं कर सकता। उनको सुनाया करो। वो अल्लाह तुम्हारी हिचकियों को सुनता है, तुम्हारे दिल के ख्यालात को सुनता है, जानता है। दूसरा ताल्लुक कुरान से बनाए। सिर्फ एक हदीस बयान करता हूं कि कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ के इंसान दुनिया की हकीकत को समझ सकता है। वो एक तजर्बा, वो एक सबक जो तुम 34, 35, 50 साल अपनी जिंदगी गुजारने के बाद एक तजर्बे से एक सबक सीखते हो और कोई सबक हासिल करते हो, वो कुरान मजीद में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ने की आदत नहीं। दुनिया की हकीकत को सिर्फ कुरान बताता है। कुरान की नजर से देखोगे तो दुनिया नजर आएगी। असल में जो हमें मीडिया में दिखाया जाता है ना, ड्रामों में, फिल्मों में, टिकटॉक और ये सारी सोशल एप्स में, इसमें वो दुनिया असल में हकीकत नजर नहीं आती, ग्लैमर है, जिसको अल्लाह ताला ने लहव व लअब कहा है। लहव और लअब क्या होता है? हर वो चीज जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दे, वो लहव और लअब है। हम उसमें पड़े रहते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं जान सकते। वो तब हमें पता चलेगा जब हम कुरान से वास्ता हमारा पड़ेगा। बच्चों को कुरान से वाबस्ता करें। तिलावत का मतलब हरगज ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़ो ऊपर से देख के, सादा नाजरा, और आपको 10 नेकियां मिल जाएंगी एक हरफ की। तिलावत के अंदर खुद ये मफहूम मौजूद है कि इसको समझ के पढ़ना है।
अपने कॉन्सेप्ट जो हमारे मुल्लाओं ने दिए हुए हैं ना, इनको बदलो। खुद पढ़ो कुरान को, उसका मतलब समझो।